नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे अद्भुत, एक ऐसे संयोग, एक ऐसी कथा बोलने जा रहे हैं। वो कथा अपने आप में संपूर्णता रखती है, विश्वास रखती है, भक्ति रखती है, समृद्धि रखती है। ईश्वर और ईश्वर तत्व का हमें एहसास करा और हमें ये भी एहसास कराती है कि भक्त वात्सल्य के लिए प्रभु क्या कर सकते हैं। ये संयोग यो है जब शिव जी जो है प्रभु राम का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। शिवम शिवम, जो हमेशा ही राम का ही नाम जपते हैं। ये सच है कि भगवान शिव जो है वो प्रभु राम के परम भक्त और उनके 11वें अंश से हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुए। और ये कथा उस समय की है जब प्रभु राम का जन्म हुआ पृथ्वी पर, रामलला था। और वो अद्भुत टाइम था, अद्भुत समय था, क्योंकि देवता, समस्त देवता जो थे वो आनंद से अनुभूत हो रहे थे, जानते थे कि प्रभु राम अवतार लेने वाले हैं। पर उस अवतार रूप में उनको देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग था। मनुष्य रूप में ब्रह्म को देखना, इसके लिए तो सब लगाए थे। तो होता ऐसे ही, प्रभु राम का जन्म होता है और सारे देवता बिल्कुल होड़ मचा देते हैं। ये कथा उस समय की है कि जब भक्त जो है उसे देख के मन, उसका मन नहीं भरता, उसको और अपने इष्ट को देखने की, छूने की इच्छा होती है। वो चाहता है कि अपने इष्ट से और जुड़ो और मैं उनको छू पाऊँ, उनके आशीर्वाद ले पाऊँ। तो ये कथा तब की है जब शिव जी जो है वो प्रभु राम का दर्शन के लिए उत्साहित हो गए, व्याकुल हो गए। तो आप देखेंगे कि रामचरितमानस या रामायण में उसका वर्णन है। तो शिव जी जो है वो पार्वती जी को रामायण सुना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें संशय भी है और कंफ्यूजन है। मैं बहुत हैरान हो गया था। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, एक महिला से, जो उन्होंने पूछा, मैंने उनको बोला शक्तिपीठ के बारे में उनको बता रहा था। उन्होंने बोला शक्तिपीठ, जब मैंने उनको सती और सती का हवन कुंड में कूदना और शिव का उनको लेकर हवन कुंड से जलती हुई काया को निकलना, विष्णु जी का उन अंग को काटना, ये वर्णन बताया तो बिल्कुल हतप्रभ हो गए कि हमें तो बताया ही नहीं है। मेरी चिंता भी बढ़ी और मेरे अंदर का वो विश्वास भी बढ़ा कि आज सनातन धर्म या हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के अलावा भी जो लोग इस कथा को सुनना चाहते हैं, जरूरी है कि जाने की सब क्या है। तो ये कथा उस समय की है जब सती और शिव और वो पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं। तो हुआ ये कि जब राम जी का जन्म होता है और सारे देवता दर्शन कर चुके होते हैं, अब शिव जी व्याकुल है। शिव जी ने भी दर्शन तो किया ही है, शिव जी तो परम धाम है, नेत्रधारी प्रभु के चरण छूने, शायद वो व्याकुलता होगी। एक अंदर में एक अजीब सी एक उनके अंदर में उत्कंठा थी कि मैं जाकर प्रभु के दर्शन छू कर प्रणाम करूं, दर्शन करूं, उनके रामलला के रूप। तो शिव जी जो है वो चोरी छिपे, क्योंकि शिव जी तो मनुष्य रूप में ही आना पड़ेगा, तो मनुष्य का रूप लेके, चोरी छुपे मनुष्य का रूप लेके प्रभु राम के दर्शन के लिए आते हैं। और साथ में किसको लाते? श्री काकभूषुंडी जी को। अब काकभूषुंडी जो है शिव के परम भक्त और राम के भी परम भक्त, वो एक अलग स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले टाइम में। ऐसे अपने ही परम भक्त, अपने परम चेला काकभूषुंडी जी को शिव जी ने श्राप दे दिया। उस श्राप का फल ये हुआ कि वो राम के भक्त हो गए। तो काकभूषुंडी जी को साथ लेकर, जो उनके परम चेला है, दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और अयोध्या आ गए। अब अयोध्या नगरी में तो धूमधाम, त्योहार, तेजना क्या नहीं चल रहा था, क्योंकि प्रभु राम का जन्म हुआ था। कौशल्या माता, दशरथ, सब उत्साहित, भीड़ लगी थी उनको देखने के लिए। पूरी अयोध्या नगरी अपने आप में। तो उस भीड़ में शिव जी भी मनुष्य का रूप धारण करके, तो जब मैं भी दर्शन कर लूं, काकभूषुंडी जी के साथ आगे बढ़े, राजमहल की ओर जाने लगे। जहाँ सब लोग राजमहल की ओर जा रहे थे, तो जब राजमहल की ओर बढ़े तो इतनी भीड़ थी, ऐसा कहा गया कि शिव जी जो है वो बेचारे उनको ठेल दिया, पीछे धकेल दिया गया और धकेल के वो गिरे। ये मैं जो कहानियां सुनाता हूँ, इसमें बहुत सारे वर्णन हो सकते हैं, तो मैं जो अद्भुत, जो प्रेम और व्याकुलता का है, उसी को सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मजा आता है और अच्छा भी लगता है और आपको भी सुनने में मजा आएगा कि खुद महाशिव जो है वो लाइन में खड़े हैं और भीड़ में जा रहे हैं। जो जिस भीड़ को उन्होंने थोड़ा सोचा वो पुश करता हूँ आगे ताकि जल्दी पहुंच जाए, पता नहीं क्या हुआ, उधर से किसी ने पुश कर, शिव जी बिल्कुल नीचे गिर गए। गिरे भी कहाँ? शिवलिंग के ऊपर। तो देवादिदेव महादेव ने कहा होगा या सोचा कि प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए, मुझे खुद के दर्शन हुए। तो खैर, पहला दिन था और शिव जी व्याकुल थे, काकभूषुंडी जी के साथ नहीं दर्शन हो पाए। तो उनकी जो दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शनाभिलाषी जो और बढ़ गए, उनके अंदर की तेजना बढ़ गई, आकांक्षा बढ़ गई, कैसे भी करके प्रभु राम के दर्शन हो गए। अब अगला दिन आया, शिव जी ने सोचा कि अब क्या करूं, क्योंकि तरह तरह के लोग, अब क्योंकि राजकुमार प्रभु राम का जन्म हुआ, तो राज्य से, अयोध्या नगरी से एक वास्तविक तरह तरह के लोग आ रहे थे। अपना कोई गिफ्ट लेकर आ रहा था, कोई उनको कुछ दिखाने आ रहा था, क्योंकि राजा थे, दशरथ का पुत्र है। तो राजमहल में हर तरह के लोग आ रहे। फिर इसने सोचा कि मैं एक साधु का रूप ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर जाना आसान होगा, साधु लोगों को जल्दी को रोकता नहीं था। तो शिव जी ने सिद्ध साधु का रूप लिया और साथ में अपने चेला काकभूषुंडी, फिर लग गए लाइन में, घुसे। पर जैसे ही आगे तक गए, फिर वहां पर रोक दिया गया। आज तो नहीं, पॉसिबल नहीं, सारे साधु अलाउड। शिव जी ने बहुत कोशिश की पर वो नहीं अंदर जा। सोचे अब क्या करूं,
कोई युक्ति लगाता हूँ। फिर तीसरा दिन आया, शिव जी ने सोचा आज कुछ और लगाता हूँ। आज वो मदारी बन, खुद मदारी और साथ में काकभूषुंडी जी उनके नाचने वाले जानवर, डगमग 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 डमरू बजाते हुए मदारी बनकर वो सोची कि राजमहल में दिखाने के लिए मौका मिलेगा। और तब तक क्या हुआ कि प्रभु राम भी तो सब देख ही रहे थे, उनको सब पता था क्या हो रहा है। उस दिन क्या हुआ कि प्रभु राम ने, ये मदारी बनने के पहले की घटना है मैं बता रहा हूँ, प्रभु राम ने रोना शुरू, रुदन इतना ज्यादा रोने लगे कि कौशल्या माता व्याकुल हो गई। राम जी रुकने को तैयार नहीं, रोए जा रहे, खाना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, राम जी नहीं। अब प्रभु राम के रुदन के कारण दशरथ जी भी व्याकुल, पूरी राजमहल में परेशानी की, किसी भी तरह से प्रभु राम को चुप कराया जाए। कहाँ राम जी रुकने वाले थे। तो ऐसे समय शिव जी को ये ध्यान आया कि पता चला कि सब जगह बात फैल गई कि भाई प्रभु राम जी रोए जा रहे हैं, बच्चे उनको रोने को, उनको चुप कराने का कोई उपाय ढूंढा जाए। तो शिव जी ने सोचा क्यों मैं मदारी का रूप धारण करूँ और वहाँ पहुंचूं, तो बच्चों को ऐसे डमरू की आवाज या मदारी से जल्दी वो शांत हो जाते हैं, मैं वहाँ पहुंच जाऊँ। तो उन्होंने युक्ति लगाई, वो आगे गए। तो जो वहाँ पहुंचे, इस बार भी वही हुआ, जब तुम कोशिश की अंदर जाने के, तो गार्ड वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने रोक दिया, नहीं अलाउड नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अब शिव जी बड़े खेल में पड़ गए और इस बार शिव जी देवादिदेव महादेव व्याकुल हो और हताश होकर अयोध्या में सरयू नदी में जाकर बैठ गए। तो चलिए इसके बीच में एक और बात कहना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छा दोहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये दोहा जो है ये इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा, माता पार्वती को शिव जी वो कथा सुना रहे हैं, रामचरितमानस में भी आप देखेंगे तो कथा सुना रहे हैं। ये कथा वो सुना रहे हैं जो सती के टाइम पे हुआ था और माता पार्वती उसको सुन रही है, मंत्रमुग्ध होकर सुन रही है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, ये एक आश्चर्य, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि शिव जी इतने बड़े राम भक्त और राम जी जो है वो शिव की पूजा भी करते हैं। ये है एक प्रेम जो अद्भुत है, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये हमारे धर्म की उत्कृष्ट उदाहरण है जब एक ईश्वर रिस्पेक्ट सिखाता है, सम्मान देना, प्रेम वात्सल्य सिखाता है। मैं सम्मान की बात करूंगा तो प्रभु राम ने, शायद आप रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो 2 बार ये बात वर्णन हुई। रामचरितमानस में प्रभु राम कहते हैं शिव समान मोहि प्रेम न, मतलब शिव के समान मुझे आज कोई, मैं किसी को नहीं उतना जितना प्रेम करता हूँ, किसी को नहीं करता। और बाद में एक लाइन में ये भी कहते हैं, शिव द्रोही मोहि सपनु न पावा। अगर आप शिव के द्रोही हैं, शिव की निरादर करते हैं, भगवान शिव की पूजा नहीं करते, प्रभु राम को आप सपने में भी नहीं पा सकते। अगर राम भक्त है तो शिव को भी सम्मान देना, ये वो दर्शाता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए नहीं कहा गया। हर चीज, हर तत्व को सम्मान और प्रेम सिखाया हुआ। और जो समाधि में लीन देवादिदेव, वो इस मनुष्य रूप में जो व्याकुलता है, उससे हमें ये सिखा रहे हैं कि हमारे ईश्वर का दर्शन, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए, पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। और कितनी बार भी आशीर्वाद मिल जाए कमी नहीं। वो हमें ये दिखा रहे हैं कि अपनी भक्ति और अपनी एकाग्रता को पूरी तरह से संजो के ईश्वर के सामने चरणों में रखें। शिव साधक के नेत्रधारी समाधि लीन देवादिदेव महादेव इस व्याकुल मनुष्य रूप में जाकर अपने आप को अपने प्रभु इष्ट राम के दर्शन के लिए जो दिखा रहे हैं, वो हमें सिखाता है कि हम अपनी चेष्टा, अपनी आकांक्षा, अपनी शक्ति, ये सब चीजों को भूलकर सिर्फ प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु का नाम लेकर प्रभु के लिए अगर हो जाए तो हमें उत्कृष्ट सफलता और उत्कृष्ट शांति और परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हमारा उद्देश्य भी यही है। तो ये भगवान शिव है, सरयू नदी में हताश होकर 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। बाद में सरयू नदी के पास बैठ गए और रात में सोच रहे हैं काकभूषुंडी जैसे करें, मेरे तो सारी युति ही नहीं काम कर रही, अब क्या करूं। सोचा अब कैसे करें, दर्शन तो करना ही है चाहे कुछ हो। और उन्होंने रामलला ने रुदन रखा हुआ है। अब ये जो रुदन का करेक्ट बात हो गई तो ये बात फैल गई। तो इस बीच में मैं जो आपको कह रहा था कि जो शिव जी राम माता पार्वती को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं और वो दर्शाया हमें कि कैसे समझना चाहिए इस पूरे चरित्र को, इस कथा को। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, और हूँ एक कहूँ निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ, मैंने कैसे चोरी की। सुनो गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। गिरजा कहते हैं माता पार्वती। काकभूषुंडी संग हम दो, तो हम दोनों, मैं और काकभूषुंडी, मनोज रूप जानर नहीं को। कोई नहीं जानता था, किसी को बिना बताए चुपचाप मनुष्य का रूप धारण करे। बीतने फिर ही मगन मन भूले। मैं वहाँ हम लोग अपना इतने मगन में भगवान का, ईश्वर का नाम, उनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर भूल फिरते जा रहे थे। परमानंद प्रेम सुख हो। परम परमेश्वर का सोच के ही परमानंद की प्राप्ति। ईश्वर है क्या? परमानंद है। तो उस परमानंद के परम सुख, प्रेम सुख को अनुभूति करके फूले नहीं समारे और बीतने फिर ही गगन मन भूले, वहाँ पे घूम रहे। यह शुभ चरित्र जान पै सोई। जो भी इस शुभ चरित्र को जान ले, कृपा राम के जहाँ पर हो, उसके ऊपर प्रभु राम की कृपा जरूर है। ये शिव जी बता। तो ये शुरुआत की बात थी। अब शिव जी जो है सरयू नदी में बैठ के सोचते हैं क्या करो। अब कल 4था दिन है और इधर राम ने रुदन किया हुआ है, प्रभु राम रोए जा रहे हैं। तो शिव जी सोचते हैं इस बार
में एक और रूप धारण किया और उन्होंने ज्योतिष का रूप धारण किया। ये आज लोग जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, ये एक तरह का एक मैसेज भी है, आपको जानना भी चाहिए। ज्योतिष विद्या उस समय भी थी और ज्योतिष उस वक्त भी थी। तो शिव जी जो है वो ज्योतिष का रूप धारण करते हैं और देव महादेव को ज्योतिष की क्या विद्या ना पता है, जिसको पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञाता परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव ज्योतिष बन जाता है और सुबह से ही जो भी उधर से गुजर रहा होता है उस सब की भाप देख देख के भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं। जो भी बताए वो सब सत्य। लोग तो बिल्कुल सुन के हैरान, तुरंत ही पूरे नगर में चर्चा फैल जाती है कि भाई एक महासिद्ध ज्योतिष आया हुआ है जो कि कुछ भी बता देता है। अब ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको लेकर सब लोग व्याकुल रहते हैं, सब उत्साहित। और खासकर महिलाएं या माताओं को तो बहुत चिंता होती है अपने बच्चों के भविष्य। माता कौशल्या भी उत्साहित और व्याकुल हो जब उनको पता चला कि ऐसा कोई ज्योतिष आया हुआ है, वहाँ सरयू नदी में बैठा हुआ है और वो बार बार रोए भी जा रहे थे तो और परेशान थी कि भाई कोई इनको छुट्टी करा दे, बताए कि क्या करना है। तो उन्होंने अपने नौकर चाकरों को भेजा कि जाओ उस ज्योतिष को बुला के लाओ। अब देखिए काकभूषुंडी जी ने जब उनको बुलाने के लिए नौकर आए शिव जी को, तो अच्छा इस पे एक तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बताई है कि जिस समय वो उनकी शिव जी जब ज्योतिष बनकर बैठे उनके बारे में जब बात कौशल्या माता तक पहुंची तो लाइन है कि अवध आजू आगमी एक अवध आजू आगमी एक करतल निखी कहत सब गुणगन बहुत दिन पर चौपाई। मतलब कि आगमी कहते हैं ज्योतिष, अवध अयोध्या की भूमि पर एक ज्योतिष आया जो सबका सब कुछ सही बता दे रहा है, बहुत नाम ख्याति हो गई है। तो शिव जी जो है वो उनके नौकर जब आए तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से बोला कि मुझे मत छोड़ दीजिए। जी ने बोला बिल्कुल ले चलूंगा साथ में। बोले नहीं प्रभु दर्शन अकेले मत प्राप्त कीजिएगा, मुझे भी जाना। तो फिर शिव जी ने कहा तुमने तो दर्शन कर लिया, तुम तो कौवे के रूप में अंदर गए थे। बोले दर्शन तो कर लिया, छुआ नहीं हो प्रभु, वो व्याकुलता मेरे। काकभूषुंडी जी जो है उनके बारे में हम एक और वीडियो करें। खैर वो गए तो जब महल के द्वार पे पहुंचे तो सैनिक द्वारपालों ने रोक लिया तो नौकरों ने बताया कि भाई इनको अंदर लेके जाना है। द्वारपालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा का आदेश है कि कोई भी बिना उनकी आज्ञा के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर नौकरों ने जाके माता को बताया तो माता ने फिर आदेश भिजवाया। तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है इनको लेकर जाओ। अब शिव जी अंदर जाने, काकभूषुंडी पीछे। काकभूषुंडी जी ने बोला प्रभु आप अकेले नहीं जा सकते, मुझे भी चल रहा है। तो शिव जी ने कहा कि मैं क्या करूँ, तो अंदर तुम्हें जाने नहीं दे रहे, कि बोल रहे एक ही बंदा जाएगा। तो काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे छोड़ देंगे ना मैं सबको आपका राज बता दूंगा कि आप कौन है और क्या कर रहे हैं, फिर सारी भेद खुल जाएगी। देखिए साम दाम दंड और भेद। प्रभु के साथ भी दास भक्त तो होता है, वो तो प्यार का भूखा होता है और अपने इष्ट को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े। देवादिदेव महादेव को धमकी देनी पड़ी, उनको भेद का धमकी देना पड़े। ये भी एक अद्भुत प्यार का संयोग है। तो शिव जी ने कहा अच्छा समझ गए, ये तो जाएगा ही। जब लाया हूँ उन्होंने द्वारपालों को कहा कि देखो भाई मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज दूर से नहीं देख पाता हूँ। तो ये मेरा चेला है, ये देख देख के बताता है तो मैं सब चीजें बता पाता हूँ, इसका जाना जरूरी है। तो शिव जी ने उनको कन्विंस कर दिया, मान गए। तो काकभूषुंडी जी भी अंदर गए। अब जब अंदर गए तो कौशल्या माता जो है प्रभु राम को गोद में लेकर बैठी है और राम जी रुदन। शिव जी ने दूर से देखा, राम जी ने दूर से उनको देखा और वो अद्भुत दृश्य हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर उस प्रेम, वात्सल्य, शक्ति, संपन्नता, सम्मान, इष्ट, सब चीज का एक संयोग, जहाँ पर खुद प्रभु राम देवादिदेव के दर्शन कर रहे हैं और देवादिदेव महादेव प्रभु राम का दर्शन, रोमांच हो जाता है सोच के। और वो उनको देख रहे। तो माता कौशल्या ने रूप देखा, जटा देखी, पूछा बताओ इनके बारे में क्या है। तो शिव जी जो है वो इतने व्याकुल थे उनको छूने के लिए कि उन्होंने कहा कि माता मैं जरा, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है तो मेरे गोद में दे दें इनको, मैं इनको देख छू के बता दूंगा देख के। माता ने कहा तुम्हें गोद में क्यों दे दूं, ऐसे ही रो रहे हैं ये इतना ज्यादा। तो शिव जी ने कहा आप मेरे गोद में देखिए, चुप हो जाएंगे और मैं इनके चरणों को, जगहों को, शरीर को छू के मैं इनके सारी बता दूंगा जो भी आपके प्रश्न। अब माता कौशल्या के पास कोई कारण, कोई और तरीका था नहीं, प्रभु राम से चुप होने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने उनको शिव जी के गोद में डाला और शिव जी के गोद में आते ही प्रभु राम चुप हो गए। मित्रों ये कल्पना परिकल्पना सबसे परे है। वो एक हम क्या सोच पाएंगे, बस सोच के हम हाथ जोड़कर बस विनती उनको प्रणाम कर सकते हैं कि महादेव के गोद में प्रभु राम। और महादेव उनके कभी गाल छूते हैं, कभी हाथ छूते हैं, कभी पैर छूते हैं। इस अद्भुत संयोग को सोचकर भी मन रोमांचित हो जाता है, क्योंकि ये एक भक्त की इच्छा है। ये हमें भी सीखने की बात है कि हमारा इष्ट तो हमारा ही है, हम उसके श्री चरणों को छुए बगैर, वो कितना भी है, मेरा प्रेम है, मैं उनके चरणों को छूंगा ही छूंगा, उनके हाथ को छूंगा ही। मेरा प्रेम, मेरे प्रेम में कुछ रस अभी कमी ना रह जाए। तो यहाँ देवादिदेव और प्रभु राम सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है।
शायद एक दूसरे को आशीर्वाद ही हो रहा है। हम तो यही सोच सकते हैं कि प्रभु राम आशीर्वाद दे रहे थे। और शिव के नेत्रों में जो खुद करुणा निधान है, वो उत्प्रोत हो रहे होंगे भक्ति से। तो उन्होंने फिर वो बताना शुरू किया। अब काकभूषुंडी जी पीछे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा मुझे भी दीजिए प्रभु को गोद में। शिव जी अब सोचा क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनको गोद में दे देता। तो माता कौशल्या ने बोला इनको क्यों गोद में दे रहे हो, आपने तो अपने बारे में कहा, चलो चुप हो गए, बहुत अच्छी बात है, पर आपने तो कहा था कि आप बताओगे। तो फिर वही बात कही शिव जी ने कि माता मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, ये हाथों की रेखाएं अच्छे से देख पाता है, ये मुझे बताएगा और मैं आपको उत्तर दे दूंगा। काकभूषुंडी जी को तो शायद ये अतुलनीय, इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। काकभूषुंडी जी ने शिव जी ने गोद में प्रोग्राम का राम लला को दिया और काकभूषुंडी जी शायद जन्मों जन्मों के अखंड समाधि को प्राप्त हो गए। खैर कौशल्या माता उनसे सवाल करने लगती है उनके बारे में और शिव जी सब कुछ बताते हैं। अखंड महादेव को क्या नहीं पता, सब बताते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। अब जो माता या माताओं का जो एक अंदर में एक व्याकुलता होती है, चाहे कुछ भी कर, बाकी प्रश्न तो करेंगी स्वास्थ्य के बारे में, आगे के बारे में, पर ब्याह के बारे में जरूर प्रश्न करती है। किसी भी लड़के को ज्योतिष के पास लेके जाओ, अगर माता साथ गई है तो जरूर पूछेगी इसकी शादी कब होगी और शादी के बाद कैसी बहू आएगी, क्या होगा। औरतों की चिंता होती है। तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम प्रभु इनकी शादी कैसे होगी, कहाँ होगी। तो प्रभु महादेव ने कहा कि जब ये थोड़े बड़े होंगे, बताया कि इस उम्र के हो जाएंगे, तो एक ऋषि आपको इनसे मांगने आएंगे, तो आप इनको रोकना मत, जाने देना। जो ऋषि इनको लेकर जाएंगे जब लौटेंगे तो इनका ब्याह हुआ होगा, तो और आपका बेटा इस पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए पैदा हुआ है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये सब चीजें शिव जी ने बताई। राजाओं के राजा है और राजाओं के राजा बनेंगे। ये परम धाम है, सिद्ध भी है और राजा भी है। शिव जी ने जो बताया होगा वो तो हम लोग सोच ही सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं असल में तो क्या क्या बात है। तो माता कौशल्या जो है वो बड़ी खुश हुई सारी बातें सुन के। और शिव जी तो जो क्यारे से आए थे, आज उनकी खुशी और उनकी सोची नहीं जा सकती थी। वापस काकभूषुंडी जी से रामलला कौशल्या माता को दी गई और दोनों ने फिर प्रभु राम के चरणों को फिर से प्रणाम किया और वहां से विदा लिया। तो ये एक अद्भुत कथा है। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है, माता कौशल्या प्रभु राम के बारे में बता रही थी, पूछ रही थी, बता नहीं थी, पूछ रही थी। तो शिव जी ने भविष्य के बारे में बताया, ये भी बताया कि एक समय विश्वामित्र आएंगे, नाम नहीं दिया, ऋषि आएंगे और वो लेकर जाएंगे। अर्थात जो भविष्य है वो पहले से ही निश्चित, हर चीज पहले से ही पता था। अगर आप ध्यान देंगे, एक बड़ी एक दोहा है तुलसीदास जी का रामचरितमानस में, वही है वही जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ाई सब। इस संसार में वही होगा जो राम ने रच के छोड़ दिया है, ऑलरेडी रच दिया है। हमारे आपके जीवन में वही हो रहा है जो पहले से रचित है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जो भी घटनाएं जो भी हो रही हैं वो प्रभु की इच्छा से ही हो रही है। जो वही है वही जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ाई सब। तो मित्रों, इस कथा में बहुत सारे संदेश छुपे हैं, बहुत सारी ईश्वरीय तत्व छुपा है, ईश्वरीय सोच छुपी है, ईश्वरीय शिक्षा छुपी हुई है। हम सनातनी हिंदू लोगों को समझने के लिए, अपने धर्म के बारे में जानने के लिए भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। समस्त संसार को जानने के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है इस कथा में। तो इस कथा का आनंद लें। आगे हम काकभूषुंडी जी के बारे में अगले बार बताएंगे, कैसे वो एक चिरंजीवी हैं और कैसे शिव जी ने उनको श्राप दिया अपने ही चेले को और प्रभु राम के वो भक्त बने। तो तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।